परमात्मा जिंदी है, हाँ जी। परमात्मा जो बिंदी है इनका नाम ही शिव है। परमात्मा जो बिंदी है इनका नाम ही शिव है। हाँ। तो ये नाम जो शिव है, इनको मुस्लिम, क्रिश्चियन और ईसाई उनको मानेंगे क्या वो नाम शिव है परमात्मा? वो नाम रूप धाम गुण कर्तव्य जानते हैं। दूसरे धर्म के लोग जो हैं वो नाम रूप गुण कर्तव्य पहले पहले जानते हैं या सूर्यवंशी आत्माएं पहले जानती हैं? जो बाप के असल बच्चे होंगे वो पहले असलियत को जानेंगे या नकली बच्चे पहले जानेंगे? जो असली हैं वो बाप को पहले पहले जानते हैं और जो सौतेले हैं वो बाद में जानेंगे। और वो ऐसे बोलते हैं खुदा, खुदा तो एक अलग नाम हो जाता है, लेकिन मुस्लिम शिव जैसे माने ना, वो मुस्लिम जो है आत्मा वो शिव करके वो मानेगा नाम मुस्लिम, और मुस्लिम जो आत्मा है हाँ, वो शिव करके मानेगा इसको। वो पहले कैसे जानेंगे? बाद में तो वो भी जानेंगे कि वास्तव में हम बिंदु आत्मा हैं और हम आत्माओं का बाप भी, रूहों का बाप भी बिंदी है और उस बिंदी का नाम शिव है। इसलिए सारी दुनिया में शिवलिंग मिले हैं खुदाइयों में। पहले इस्लामी लोग मूर्तियों की पूजा करते थे, तब तक मूर्तियों की पूजा करते रहे जब तक मोहम्मद नहीं आए। और सबसे ज्यादा मूर्तियां कौन सी बनाई जाती थी? देवताओं की मूर्तियां सबसे जास्ती तादाद में बनती थी या लिंगाकार मूर्तियां ज्यादा तादाद में बनती थी? लिंगाकार मूर्तियां ज्यादा तादाद में मिलती थी। इससे साबित होता है देर आए दुरुस्त आए, बल बाद में जाना। तो भी मुसलमान जितना गहराई से पकड़ते हैं मिलिट्री मैन की तरह, इतना और धर्म वाले नहीं पकड़ते निराकार को। उनकी कुरान में भी लिखा हुआ है खुदा क्या है? खुदा एक सितारा है। भक्ति मार्ग में लिखी हुई कुरान, उसमें भी एक्यूरेट परिचय आया। और जैसे हम मनुष्य बोलते हैं क्योंकि हमारा मन चलायमान होता है और हम मनन चिंतन करते हैं। तो ऐसे जो पशु पक्षी है, पशु भी है जो है, वो भी ऐसे उनको अगर ट्रेनिंग दिया जाए तो भी ऐसे समझ जाते हैं कि बात बोल नहीं पाते हैं लेकिन एक्यूरेट और समझ जाते हैं। एक बार मना कर दिया ये करो ये ना करो, समझ जाते। वो कैसे करें? एक बार से मनुष्य ही नहीं समझ रहे हैं,
70 साल हो गए मनुष्यों को समझाते समझाते। शिव बाबा को समझ रहे हैं? बुद्धि में बैठ रहा है। असली पवित्रता का पुरुषार्थ क्या होता है? पवित्र बन पा रहे हैं? और पूरी रामायण ही लिख करके भेजी है। और बाबा ये जो जीव जंतु वो जो आत्मा सब है, उनका आत्मा है, प्राणी आत्मा है, वो विनाश के बाद कहाँ जाएंगे? वो आत्मा नहीं है। वो आत्मा है, रूह है या नहीं है? मुसलमान लोग तो समझते हैं कि मनुष्यों में ही रूह होती है, इसलिए हम मनुष्यों को मार के नहीं खाते हैं। बाकी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, इनमें रूह नहीं है, इसलिए उनको मार के खा जाओ, उनको कोई तकलीफ नहीं। मुसलमानों की ये थ्योरी है। क्रिश्चियन का भी ये है, क्रिश्चियन भी ये बोलते हैं। हाँ जी, मननात् मनुष्य है। मनन चिंतन करना ये मनुष्य का काम है। और मनु की औलाद अव्वल नंबर मनुष्य है। बाकी 84 पीढ़ियों के चलते चलते मनुष्य की कोटि गिरती जाती है। असली मनन चिंतन में, उच्च कोटि के मनन चिंतन में तो देवताएं रहते हैं, जो आत्मा का 24 घंटे मनन चिंतन मंथन करते हैं। आत्मा की सिवाय उन्हें और कुछ याद भी नहीं आता। बाकी द्वापर से कहेंगे रजो प्रधान मनन चिंतनशील मनुष्य, जिनमें काम और क्रोध भर जाता है। तो दूसरे प्राणियों की तो बात ही क्या। अगर दूसरे प्राणियों में भी मनन चिंतनशीलता होती तो उनको भी भगवान का ज्ञान मिलता। यहाँ तो मनुष्यों में ही 84 लाख योनियों जैसे भरे पड़े। और बाबा एक मूल में था, बाप का भी जन्म होता है तो रावण का भी जन्म होता है, ये किसको पता नहीं है। जन्म शरीर का होता है या आत्मा का होता है? है? शरीर का जन्म होता है, आत्मा का तो जन्म होता नहीं। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। तो रावण भी शरीरधारी है और शरीरधारी मनुष्यों का बाप भी शरीरधारी है। और सुप्रीम सोल भी शरीरधारी बनता है या नहीं बनता है? हैं? सुप्रीम सोल भी शरीरधारी बनता है। तो रावण का भी जन्म है और भगवान का भी जन्म है। बाबा, ये संगम युग में चारों धर्मों का शूटिंग होता है ना, सिर्फ ब्रह्मांड का ही शूटिंग होता है? संगम युग में मैंने चारों धर्मों का शूटिंग हो रहा है ना, सिर्फ ब्रह्मांड बच्चे का शूटिंग हो रहा है?
जैसे कि सृष्टि चक्र चारों में देखा धर्म है, की सूची। प्रमाण है, सृष्टि चक्र में देखा है तो सभी धर्मों का अपना अपना समय में अपना अपना बुक लेके दिखाया गया है सृष्टि चक्र में। हाँ जैसा कि आदि सनातन देवी देवता का एक बुक दिखाया गया है हाँ और एक इस्लाम का दिखाया गया है, हाँ तीसरा है बुद्धिस्ट का, हाँ और अंतिम में है क्राइस्ट का। हाँ जी। तो वहाँ तो सबका अपना अपना समय में एक ये दिखाया गया है कि मैंने अपना अपना धर्म गुरु ने अपना अपना बुक बनाया गया। हाँ तो अभी संगम युग में वो गुरु लोग भी हमारे पास आए ना, शूटिंग हो रहा है ना, वो लोग का बाद में होगा। अभी जो भी धर्म आते हैं, धर्म पिताएं आते हैं, वो अपने धर्म की वृद्धि करते कहां से हैं? कहां से वृद्धि होती है? उनके अपने धर्म खंड से वृद्धि होना शुरू होती है या भारत खंड से ही वृद्धि होना शुरू होती है? भारतवासी हिंदू कहे जाते हैं और वो हिंदू ही दूसरे धर्मों में कन्वर्ट होते हैं। तो उन धर्म पिताओं को, उन धर्म पिताओं के फॉलोअर्स को किसके पास आना पड़े? है? अरे बाप के पास भी आना पड़े, बाप के बच्चों के पास आना पड़े। बाप तो अपने बच्चों से बात करते हैं, धर्म पिताओं के बच्चों से बात करते हैं क्या? वो सन्मुख बैठ पढ़ते हैं क्या? नहीं, बाप अपने बच्चों से बात करते हैं। कौन से हैं अपने बच्चे? सन्मुख बैठे तो हैं, लेकिन उनकी परिभाषा बताई है। जो हमारे कुल का होगा वो थोड़ा सा सुनेगा और फट से चटक पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बार बार आए, बार बार ठोकरें खाई, बार बार भाग गए। वो हमारे धर्म की नहीं है। और चंडी या उग्र चंडी, इसका अर्थ क्या है? चंडी, उग्र चंडी बोलते हैं। चंडी, चंडी और उग्र चंडी। चंडी माने चंडिका देवी। उग्र चंडी जैसे चांडाल होता है, नीचा पद है ना, ऐसे ही चंडिका देवी भी देवियों में नीचा पद है। क्योंकि स्थापना के काम में कम सहयोगी बनती है, विनाश के कार्य में ज्यादा सहयोगी बनती है। और तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल लगते हैं। तो हम जो पीछे आए हैं तो हम कैसे सतो प्रधान बनेंगे जल्दी? अरे हम 40 वर्ष के अंदर नहीं आए क्या? है? फिर 40 वर्ष के अंदर जो भी जब भी आए, 76 से लेकर के 2006-07 तक, उसी समय से उनकी काउंटिंग की जाएगी। पहले पहले आत्मा आती है, सतो प्रधान होती है, भावना ज्यादा बैठी हुई होती है। बाद में संगी साथियों, आसपास वालों की बातें सुन करके या तथाकथित ब्राह्मणों की ग्लानि सुन करके कान खड़े होने लगते हैं। हाँ? ये भगवान है कि शैतान है? बस भक्ति मार्ग में तो बता ही दिया, सदगुरु निंदा सुनिए न काना, होय पाप गौ घात समाना। सदगुरु की निंदा कानों से भी सुन ली तो गौ हत्या का पाप लग जाता है।
वो तो जानवर गऊ की हत्या का पाप समझते हैं। यहां सदगुरु की निंदा जो सुनते हैं वो कौन सी गऊ की हत्या करने लग पड़ते हैं? जो ह्यूमन गौएं हैं, कन्याएं माताएं ज्ञान में चलने वाली, उनकी हत्या करना शुरू कर देते हैं। तो गौ हत्या के पापी हुए या नहीं हुए? हुए। अनिश्चय बुद्धि बनते हैं तो अपवित्र होने लग पड़ते हैं। ये बाबा जो प्रश्न का जवाब देते हैं ना, तो जो मुख से प्रश्न करते हैं उनका प्राथमिकता पहले होता है, वो जो लिख करके दिया है प्रश्न। नहीं, जो भी प्रश्न करते हैं ना, हाँ, तो आप मतलब उन्हीं का ही मतलब आंसर दे रहे हैं, जवाब दे रहे हैं। तो आपके हाथ में जो प्रश्न है तो उसका जवाब कब दे पाएंगे? उसका उत्तर मांग रहा है। आपने जो बोले है ना, उसका उत्तर कब देंगे? ये हाथ वाले हमें पढ़ने पड़ते हैं, और पढ़ने के बावजूद भी उनमें कुछ शंका पैदा होती है कि ये प्रश्न गलत क्यों लिखा, सही क्यों लिखा, पढ़ने में आया नहीं आया, वो हमें पूछना पड़े। और यहाँ तो आमने सामने बैठे हुए हैं, तो जो आमने सामने बैठे हुए हैं उनके प्रश्नों का जवाब पहले दें या लिखा पट्टी का जवाब पहले दें? जब वो लंबे लंबे लेटर कोई तो प्रश्न ही बड़े बोगस हैं, कोई तो ऐसे प्रश्न है जो बार बार वो ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। भाई को रहम आ रहा है, ये लिख लिख के दिए हैं, इनको क्यों नहीं जवाब दे रहे? और हमारी संगम जी में नारद कौन है? नार माने ज्ञान जल, नारायण, नार आयन, नार माने जल, ज्ञान जले में ही जिसका आयन रूपी घर है वो नारायण, माने जिसकी बुद्धि ज्ञान जल में ही चलती रहती है, ज्ञान जल में ही बुद्धि जिसकी धरी हुई है वो है नारायण। ऐसे ही नारद, क्या द माने देना, क्या द ज्ञान देने में ही लगा हुआ है, तीनों लोगों का चक्कर काटता रहता है, ज्ञान देता रहता है। अरे स्वर्ग में टिक जाना चाहिए, कि ज्ञान देने में ही लगे रहना? गुरु बनने में बहुत फायदा लगता है। बाबा, आज का जो मुद्दी है ना, वो नीचे में जो है तपस्या करके जो नीचे में बैठा है, जो श्वेतंबर जो मंदिर है, ऊपर में बैठे हैं सो दिगंबर मंदिर है। वो ऊपर में जो बैठा मंदिर सारा नंगा मूर्ति और काले काले मूर्तियाँ हैं, और उसी का सामने बैठ के राज्य तपस्या कर रहा है। वो अभी भविष्य के बाद अभी जो चल रहा है इसी के बाद चल रहा है ना। जो काली मूर्तियां हैं वो एडवांस पार्टी है, रुद्रमाला। जो गोरी मूर्तियां हैं वो विजयमाला दिखाई गई, वो नीचे की ओर है। हाँ जी, वो नीचे स्टेज में है। हाँ, तो दिगंबर का ऊपर जो है ऊंची स्टेज का है, वो ऊंची स्टेज में है, निराकारी स्टेज उनकी ज्यादा बनती है। उसका सामने में ही तपस्या चल रहा है। हाँ जी, और मेरा जो फाइनल पेपर आएगी वो कैसे, क्वेश्चन कैसे होगा, मतलब कैसा परीक्षा आएगा, ताकि हम बता तो दिया फाइनल परीक्षा क्या है। नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, देह से संबंधित जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों से, देह से संबंधित जो भी संबंधी हैं अनेक प्रकार के, उन संबंधियों से
नष्टो मोह, देह के संपर्कियों से सुबह से लेकर शाम तक कितने लोग संपर्क में आते हैं। संपर्क तो हल्का फुल्का होता है, संबंध गहरा होता है। तो चाहे संबंधी हो चाहे संपर्की हो, उनसे कितना मोह नष्ट हुआ है। जिसमें मोह लगा हुआ होता है उस तरफ बार बार बुद्धि जाती है। ये पहचान है कि कहाँ मोह लटका हुआ है। यही परीक्षा होगी खास, जो अर्जुन अंत में कहता है नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इन चीजों से मेरा मोह नष्ट हो गया। अब परमात्मा स्वरूप की स्मृति मुझे लगातार के लिए आ गई, निरंतर स्मृति, और कहीं बुद्धि न जाए। अगर बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बुद्धि जाती है, माने मोह लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है। तो ये जो मोह लग जाता है, हम फिर इसको कैसे डिटैच करेंगे? स्टॉप, फुल स्टॉप लगाना नहीं आता। फुल स्टॉप लगाना बताया नहीं है? नहीं हो पाता, नहीं हो पाता तो प्राप्ति भी नहीं हो पाती। जितना हिम्मत करेंगे, हिम्मत है बच्चे मदद है बाप, बच्चे कहेंगे नहीं हो पाता तो हिम्मत हार गए। ये हिम्मत ही बच्चे हुए, हिम्मत हार गए। हिम्मत नहीं तो प्राप्ति भी नहीं। और हमको अव्यक्त वाणी में इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं लगता? मतलब अव्यक्त वाणी चलता है, इतना मजा नहीं लगता जैसे व्यक्त में लगता है। सोचता हूँ ये क्यों होता है? अव्यक्त वाणी सुनने के लिए बीके वाले दौड़ते हैं दूर दूर से, या एडवांस वाले दूर दूर से दौड़ते हैं। बीके बनने वाली आत्माएं सतयुग में जाकर के सिर्फ देवता बनेंगी, या संगम युग में प्रैक्टिकल जीवन में बाप के बच्चे बनेंगे, देवता बनेंगे राधा कृष्ण की तरह। देवताओं को धारणा की वाणी अच्छी लगेगी या ज्ञान की वाणी अच्छी लगेगी? देवताओं में धारणा होती है तो उन्हें धारणा की ही बात अच्छी लगेगी। धनवान होता है उसको काय में मोह होता है, धन में मोह होता है। तो उनको अव्यक्त वाणी अच्छी लगती है। एडवांस वाले क्या है? और एडवांस वालों को ज्ञान धन ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि बाप का वर्षा लेने वाले हैं। अव्यक्त वाणी देवता देता है, देव आत्मा से मिलती है। कौन सी आत्मा देने वाली है इस समय? अव्यक्त वाणी देने वाली कौन सी आत्मा है? जो सृष्टि का पहला पहला देवता है। तो देवता से देववाणी मिलती है, धारणा की वाणी मिलती है। और हम क्या लेने वाले हैं? हम देवता से लेने वाले हैं या भगवान से लेने वाले हैं? देवता ऊंचा या भगवान ऊंचा? गीता में तो लिखा हुआ है, मेरे को जो भगते हैं वो मेरे से प्राप्ति करते हैं। देवताओं के पूछे जिनकी बुद्धि भागती है वो देवताओं से प्राप्ति करते हैं। भूत प्रेतों के पीछे जिनकी बुद्धि भागती है
वो भूत प्रेतों से प्राप्ति करते हैं। आजकल देखो भूत पूजा पूजा कितनी चल रही है, फटाफट देवी का आवाहन हो जाता है, देवी आ गई पूजा करो। तो ये भूत पूजा है या देवी पूजा है? अरे आज की दुनिया में देवियां देवता कहां से आ गए? तो हमको अव्यक्त वाणी में उतना मजा नहीं आता, आता है क्योंकि वो अव्यक्त वाणी भी उसके राज को वो तथाकथित ब्राह्मण नहीं समझ सकते, गुह्य राज को, गुह्य पॉइंट्स को। वो गुह्य पॉइंट्स भी हमें जब अव्यक्त वाणी का क्लैरिफिकेशन मिलता है तब हमें उसमें मजा आता है, क्योंकि वो अव्यक्त वाणी भी खास हमारे लिए चलती है। सतयुग के देवताएं पहले दिव्य गुण धारण करेंगे। यह संगम युग में जो बाप के बच्चे बनते हैं वो विष्णु समान पहले बनेंगे। है? संगम युग में बाप के बच्चे विष्णु समान देवता पहले बनेंगे। वो डायरेक्ट नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाले हैं। परंतु प्रेफरेंस बाप की वाणी को देते हैं। बाबा कोलकाता में, कोलकाता इस साइड में उनके यहाँ काली का पूजा ज्यादा होता है, काली, लक्ष्मी, दुर्गा ये सब। लेकिन महाराष्ट्र में गणेश का पूजा ये क्यों होता है? बाबा का ज्ञान तो नहीं जाता है, बाबा तो सब क्या है, ये कि आधा इधर आधा इधर, ये क्यों होता है? आधा कहाँ है? तो कलकत्ता में गणेश को इतना 7 दिन पूजा नहीं करते, 1 दिन बस हो गया, उसमें दुआ रहती है। महाराष्ट्र में 7 दिन करते हैं। भगवान का बच्चा बनना ज्यादा ऊंची बात है या बच्ची बनना ऊंची बात है? बच्चा बनेंगे तो वारसदार बनेंगे, और बच्ची बनेंगे तो जो वर्षा बच्चे को मिलता है वो वर्षा बच्ची को नहीं मिलता। बच्ची फिर भी आधीन की आधीन ही रहती है, और बच्चा बाप की राजाई लेकर स्वाधीन बन जाता है। तो महाराष्ट्र में बच्चे की पूजा ज्यादा होती है, और कलकत्ते में देवियों की पूजा ज्यादा होती है। देवियों में भी कौन सी देवी का मंदिर बहुत प्रसिद्ध है? वहां काली कलकत्ते वाली बहुत प्रसिद्ध है, चंडिका देवी। कलह क्लेश इकट्ठा कौन करता है? अरे कलह क्लेश बचाने वाले, कलह क्लेश बढ़ाने वाले असुर हैं या देवताएं हैं? पांडव हैं या कौरव हैं? तो कौरवों का संहार कहो, असुरों का संहार कहो, प्रैक्टिकल करता कौन है? देवियां करती हैं। देवियां ही गाई हुई हैं असुर संहारिणी। तो असुर ज्यादा वैश्यावृत्ति करने वाले कलकत्ते में हैं, या पश्चिम में? कौन से शहर की वैश्यावृत्ति गाई हुई है? कलकत्ते की।
जो धनी मानी पैसे वाले लोग होते हैं, दुष्चरित्र हो जाते हैं, तो अपना सारा धन कहां जाके पूजा में लगाते हैं? हाँ? किसकी पूजा में सारा धन गंवाए देते हैं? वैश्या की पूजा में सारा धन गंवाए देते हैं। बाकी ऐसे नहीं कहेंगे कि महाकाली संपन्न स्टेज जब धारण करती है तो वैश्या है। कौन सा फल है? जिसका नाम नारियल है। रियल है कि नारियल? नारियल है, रियल है। जैसे नारियल में 3 नेत्र दिखाए जाते हैं, ऐसे ही रुद्रमाला की ये 2 मणके हैं जो भगवान के बहुत नजदीक हैं, महाकाल और महाकाली। दोनों त्रिनेत्री हैं। महाकाली को तीसरा नेत्र दिखाते हैं या नहीं दिखाते हैं? तो रियल पार्ट बजाते हैं या नारियल पार्ट बजाते हैं? नारियल पार्ट बजाते हैं। लोग समझते हैं ये तो रियल है। और बेसिक के शासक प्रशासक हम लोग जो संदेश देने के लिए जाते हैं तो वो लोग अपना बाहुबल का भी प्रयोग करना चाहता है। हाँ? वो लोग बोलता है कि हम महाकाली का रूप लेके आए हैं। हाँ? इससे 15-20 दिन पहले एक माता पे हाथ उठाने वाला था वो लोग, तो हाँ? बाबा वो लोग को छोड़ देना चाहिए। भाई बहना को इकट्ठा करके इस बारे में शांतिपूर्ण रूप से कुछ। बाबा ने मुरली में इस संबंध में क्या डायरेक्शन दिया है? बाबा तो बोले भाग जाने के लिए, तो बाबा भाग जाओ। अगर कोई बाहुबल चलाता है तो भागना ही अच्छा है या बाहुबल का जवाब बाहुबल से देना अच्छा है? बाबा शांतिपूर्ण रूप से भाई बहना को शांतिपूर्ण रूप से भाई बहना को इकट्ठा करके मुरली के आधार से उससे बात तो कर सकते ना। हाँ, वो बात ठीक है, वो अलग बात। आप जाकर के उनके बाहुबल का जवाब कानून से भी दे सकते हैं। मारपीट करते हैं, चोट का निशान है, जाकर के पुलिस में रिपोर्ट करो। ताकत तुम्हारे पास ज्यादा पैसे की है, कोर्ट कचहरी में ले जाओ। वो हजारों की गड्डियां खर्च करें, तुम लाखों की गड्डियां खर्च कर दो, लड़ो लड़ाई सच्चाई के लिए। बाकी बाहुबल का जवाब बाहुबल से नहीं देना है। बाबा तो फिर बोले है ना, बाबा की पुलिस को घूस नहीं खिलाना है। घूस कैसे खिलाए बाबा? बाबा ने कभी मुरली में बोला पुलिस को घूस नहीं खिलानी, घूस नहीं देना है बोल के मुरली में बोला है? मुरली में तो बोला आज की दुनिया में सारे धंधे झूठे हैं, झूठे धंधे करेंगे तो झूठे काम भी करने पड़ेंगे, सब धंधों में नुकसान। ये कोर्ट कचहरी का धंधा झूठा है या सच्चा है? ये भी झूठा है। तो बाबा फिर बोलते हैं कि वहां जाने के लिए, कहाँ जाने के लिए? कोर्ट कचहरी में जाने के लिए। ये नहीं कहा, तुम्हारे पास अगर दम है, दम तो बाबा ईश्वरीय कार्य में लगाना है ना, वो असुर को खिला के उसके पीछे लगे। तो बाबा ने कहा भाग जाओ, सबसे बढ़िया बात। अपना पैसा स्थापना में लगाना अच्छा है या बाहुबल दिखा करके विनाश में लगाना अच्छा है? बाहुबल वाले विनाश को पावेंगे और योगबल वाले राजाई प्राप्त करेंगे। तो राजाई प्राप्त करना अच्छा नहीं लगता, माना भाग जाना अच्छा नहीं लगता।
भाग जाओ ना बाबा, फिर ये लोग चोर है, हम लोग का मुरली चुरा के भाग रहा है बोल के आरोप लगाता है ना बाबा, मुरली चुराता है बोल के कितना बढ़िया। भगवान की चीज चुराना अच्छी बात है या बुरी बात है? वो तो बाबा बोलते हैं हम लोग, ये हमारी माँ का दूध है, ये इनका भी है मेरा। हाँ तो फिर कोई झूठ बोलता है तो हमारे ऊपर चिपक जाता है क्या उसका झूठ? तो फिर बकने दो, हियर नो इविल, डोंट केयर। आज नहीं तो कल सच्चाई सर पर चढ़ के बोलेगी। जबकि हम जानते हैं लड़ाई लड़ने में फायदा नहीं है, हमारा नुकसान है। और हाँ जी, बाबा शिव बाबा हर टाइम यहाँ पे रहते ना, बीच बीच में पड़ाव हम जाते हैं। तुम्हारी बुद्धि यहीं रहती है कि बीच बीच में इधर उधर भी चली जाती है? बोलो, तुम्हारी मन बुद्धि रूपी आत्मा है कि नहीं है? है ना? वो यहीं रहती है या इधर उधर भी चली जाती है दुनिया में? घड़ी घड़ी जाती है, घड़ी घड़ी चली जाती। तो तुम्हारे में ताकत है, और शिव बाबा की मन बुद्धि रूपी आत्मा में ये ताकत नहीं है कि एक घड़ी में अनेक जगह कार्य कर सके। है? बाकी उसमें हमारा घाटा है। बाबा ने तो यही डायरेक्शन दिया है, तुम ऐसे ही समझो कि इसमें सदैव ही शिव बाबा है। सदैव ही शिव बाबा समझेंगे तो तुमको फायदा होगा। अरे यही तो जवाब दिया बाबा ने, यही तो मुरली में कहा, तुम सदैव समझो इसमें शिव बाबा है। इसका मतलब तुम आदी हो चुके, फिर भी प्रश्न पैदा होता है। बाबा ने डायरेक्शन मुरली में दे दिया, श्रीमत दे दी, तुम सदैव यही समझो शिव बाबा है इसमें, फिर भी प्रश्न पैदा होता है। नहीं, सवाल ये है ना, जब तक यहाँ पर मतलब जो स्वर्ग स्थापना नहीं होगा तब तक शिव बाबा वापस नहीं जाएंगे ना सुप्रीम सोल। तो अभी तो यही मतलब इधर उधर जाते होंगे, फिर परम धाम तो नहीं जाते है ना। जब बाबा ने तुमको डायरेक्शन दे दिया कि तुम्हारा भला इसी में है कि तुम यही समझो कि शिव बाबा इसमें सदैव मौजूद है, उसमें तुम्हारी भलाई है, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कभी समझेंगे इसमें है शिव बाबा, कभी समझेंगे नहीं है। तुम्हें जो बात अच्छी लगी वो तो तुम मान लोगे श्रीमत, जो अच्छी नहीं लगी इसमें शिव बाबा नहीं है, हम नहीं मानेंगे। तो नुकसान होगा या फायदा होगा? कभी शिव बाबा है तो मानेंगे, जब समझेंगे शिव बाबा नहीं है, हमारे अनुकूल बात नहीं बोली, ये शिव बाबा की बात नहीं हो, शिव बाबा चला गया, तो श्रीमत की अवहेलना करेंगे या श्रीमत पालन करेंगे? हैं? बाबा तो कहते हैं अगर ये कुछ झूठ भी बोलता है, गलत भी बोलता है, उल्टा पलटा भी कर देता है, तो उसका जिम्मेवार मैं हूं। इतनी गारंटी देने के बावजूद भी हमारा प्रश्न बार बार वही चलता है, इसे शिव बाबा है या नहीं है, रहता है या नहीं रहता है। और हाँ है पिंडेश्वरी बाबा बोलते हैं, सब मानते हैं ना, उसका भी हमें क्या है? बाबा धरान में एक मंदिर है पिंडेश्वरी बोल के, पिंडेश्वरी मंदिर, उसका बेहद का अर्थ क्या है बोल के माता जी बोल रहे हैं? पिंड की ईश्वरी, पिंड लिंग को कहा जाता है। क्या लिंग को कहा जाता है? पिंडेश्वर है और फिर पिंडेश्वरी, क्या पिंडेश्वर, जो भी पिंड हैं उनका शासक स्वामी, और जो भी पिंड हैं उनकी शासिका स्वामिनी।
उसे कहते हैं पिंडेश्वरी। शासन किसके ऊपर होता है? कौन किसके ऊपर शासन करता है? जो इंद्रिय जीत होता है वो इंद्रियों से हारने वाले के ऊपर शासन करता है। जो जितना इंद्रिय जीत होगा वो उतना ही शासन करेगा। इंद्रियों में मुख्य इंद्रिय कौन सी है? नहीं, जिसे जीतने की बात है काम इंद्रिय। काम जीते जगत जीत। तो लिंग ही पिंड है। शिव का लिंग ही पूजा जाता है। देवताओं का लिंग नहीं पूजा जाता। तो कोई ऐसी भी शासिका है कि जिसने जीता है, हारती नहीं है, हिम्मत हार के नहीं बैठ जाती है सामान्य औरतों की तरह कि इसने मेरे को बस में कर लिया। नहीं, जब तक पूरा विनाश न कर दे अत्याचार का, तब तक सर पर चढ़ के बोलती है। उसका नाम क्या है? महाकाली पिंडेश्वरी। और बाबा शंकर के गले में काला क्यों दिखाया गया और इनको नीलकंठ क्यों बोलते हैं? शंकर को विषपाई कहते हैं या नहीं कहते हैं? हैं? विष पिएगा और विष का असर दिमाग में जाने दे या न जाने दे? हैं? विष का असर आत्मा के ऊपर होने दे या नहीं होने दे? नहीं होने देगा। तो विष पीता तो है, लेकिन मस्तक तक पहुंचने नहीं देता। जब सर के अंदर विष पहुंचेगा ही नहीं तो कहां रुक जाएगा? गले में रुक गया। तो भक्ति मार्ग में ऐसे दिखाया है। बाबा भी आते हैं तो गले तक जब डूब जाते हैं तब निकालते हैं। तो नीलकंठ दिखाते हैं। एक चिड़िया होती है नीलकंठ, देखिए नीले कंठ वाली चिड़िया क्या खाती है? कीड़े मकोड़े खाती है। कीड़ों मकोड़ों में विष होता है या अमृत होता है? विष ही विष भरा पड़ा होता है। और बाबा भी मजेदार बातें बोलते रहते हैं मुरली में। कहते हैं भक्ति मार्ग में शंकर को दिखाया है कि विष पीते पीते गला ही काला हो गया। अभी यह बात समझाते समझाते गला ही सूखा जाता है। लोगों की समझ में, दुनिया वालों की समझ में, ब्रह्मा कुमार कुमारियों की समझ में ये एक ही बात नहीं बैठती। बाकी सारा ज्ञान अच्छा है। और बाबा इस समुद्र में बहुत बड़ा बड़ा जीव जंतु भी है, बहुत बड़ा बड़ा जीव है।
तो वो सतयुग में वो तो समुद्र रहेगा, वो कहाँ जाएगा? सतयुग में मनुष्य रहेंगे या नहीं रहेंगे? है? वो मनुष्य कहाँ जाएंगे जो बहुत हत्याएं करते हैं, एटम बम फोड़ देते हैं और शहर के शहर नष्ट हो जाते हैं, वो कहाँ चले जाएंगे? हैं? समुद्र में जाएंगे। वो समुद्र में जाके जन्म लेंगे। हैं? वो कलयुग के अंत में ही आके जन्म लेंगे ना। राक्षसी दुनिया में जन्म लेंगे या सतयुग के आदि के सतो प्रधान टाइम में जन्म लेंगे? कहाँ जन्म लेंगे? राक्षसी दुनिया में। दुनिया की हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है, तो समंदर भी 4 अवस्थाओं से पसार होता है। सतो प्रधान में सतो प्रधान जीव जंतु ही होंगे या तमो प्रधान राक्षसी आत्माएं भी होंगी? है? सतो प्रधान होंगे। तमो प्रधान जीव जंतु परम धाम से द्वापर युग से उतरना शुरू होते हैं। जिनमें थोड़ी भी तमो प्रधानता होगी तो द्वापर में आवेंगे। और बाबा, अब उन्होंने बोला है कि मेरा याद में रहेंगे तो ब्लड प्रेशर और शुगर ये सब कम हो जाएगा, बीमारियां कम हो जाएंगी। बीमारियां कम हो जाएगी। लेकिन मम्मा तो बहुत फुर्सत करते थे, याद करते थे, उनको कैंसर हो गई। मम्मा याद तो करती थी, लेकिन सहज याद करती थी, निरंतर याद करती थी, या बिंदु को टूट टूट के याद करती थी? है? बिंदु को याद तो करती थी, लेकिन बिंदु की याद टूट टूट के आती है या निरंतर याद आती है? टूट टूट के आती है। तो निरंतर याद तो हुई नहीं। अधूरी याद है या संपन्न स्टेज की याद है? हैं? अधूरी याद है। अधूरी याद है तो बीमारियां आएंगी या नहीं आएंगी? जब तक अधूरी याद है तो बीमारियां जरूर आएंगी। संपन्न याद तो ब्रह्मा बाबा की भी नहीं थी, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि साकार में कौन भगवान है। वो तो क्या समझे बैठे थे? साकार में भगवान का रूप कौन है दुनिया में? उन्होंने क्या समझ लिया है? गीता का साकार भगवान कौन है दुनिया में? किसको समझा? अपन को ही समझ लिया। शिवो हम ब्रह्मास्मि समझ के बैठ गए। मेरे से बड़ी स्टेज वाला ब्रह्मा कोई है ही नहीं, मैं ही प्रजापिता ब्रह्मा हूं। इसलिए बीमारियां भी आती हैं, हार्ट फेल भी होता है, कैंसर भी हुआ। उनको फॉलो करने वालों को ट्यूमर भी हो रहा है। और बाबा, हलेसी महादेव का अर्थ क्या है? हलेसी हाँ? हलेसी महादेव क्या है? हरे कृष्णा। हलेसी महादेव अरे एक आदमी बोलो। हाँ? हलेसी एक जगह का नाम है बाबा। अलप्पी। सागर मंथन में सागर माथा के अंदर क्या है? हलेची महादेव। हलेसी जगह का नाम है हलेसी।
एक गुफा है अंदर, हाँ, उसका नाम है हलेसी महादेव बोलते हैं। अब ये हलेसी शब्द क्या है नेपाली में, ये तो नेपाली लोग ही ज्यादा जानते होंगे। हाँ हाँ, हलेसी मतलब हाँ, हलेसी मतलब महादेव ने तपस्या किया था, हलचल आ गया, मतलब हिला दिया, इसलिए हलेसी बताया, हलचल कर दिया। तो जगह का नाम हलेसी है। अरे वो तो बाबा ने बता दिया कि तुम जितनी याद में ज्यादा रहेंगे तो जल्दी जल्दी बढ़िया विनाश होगा, कम याद में रहेंगे तो विनाश नहीं होगा। ज्यादा याद में रहने से जल्दी जल्दी विनाश होगा। तो सबसे ज्यादा याद में कौन रहता है? शंकर सबसे जास्ती याद में रहता है। तो उनकी यादगार का कुछ ऐसा वो बन गया। एवरेस्ट के नजदीक गुफा के अंदर में शंकर का मूर्ति है। उस समय कोई जब बहुत विनाश होगा दुनिया का, आखिरी विनाश होगा, माउंट आबू भी उस विनाश में पृथ्वी के गर्त में चला जाएगा, तो उस समय शंकर जी देखने में आवेंगे क्या? है दुनिया वालों को शंकर जी देखने में आवेंगे? है क्या आवेंगे कि कहीं गुप्त गुफा में घुसे पड़े होंगे? आवेंगे। हाँ, सबकी नजरों से ओझल होके रहेंगे, कोई डिस्टर्ब न कर पाए। तो रख दिया होगा नाम हलेसी। ऐसी हलचल मचाई जो सब विचलित हो गए। कहां भाग खड़े हुए हैं? अरे परमधाम में भाग खड़े हुए सब हाथ में। और अभी अभी निश्चय और अभी अभी निश्चय ऐसा होता है। ऐसा क्यों होता है? हाँ, क्यों होता है? अभी अभी निश्चय और अभी अभी अनिश्चय, ऐसा क्यों होता है? हाँ हाँ, सबसे जास्ती निश्चय अनिश्चय किसको होता है? ब्रह्मा वाली आत्मा को सबसे जास्ती निश्चय और सबसे जास्ती अनिश्चय होता है। घड़ी घड़ी निश्चय में आते हैं, घड़ी घड़ी अनिश्चय में आते हैं। उनकी यादगार क्या दिखाई गई है? हैं? सागर में पीपल का पत्ता दिखाया है, नाव। पीपल के पत्ते की क्या खासियत होती है? थोड़ा सा हवा का झोंका आया और जोर से हिलने लग पड़ता है। ऐसी हल्की फुल्की शरीर रूपी पुरुषार्थ करने वाली नवैया है जो थोड़े से माया के झोंके से हिलने लग पड़ती है। तो कमजोर पुरुषार्थी हुआ या पावरफुल पुरुषार्थी हुआ? इसको पुरुषार्थ की कमजोरी कहेंगे। पावरफुल पुरुषार्थी तो वो है जो सारी दुनिया डोल जाए लेकिन हम बाप को नहीं छोड़ेंगे। कितने निकलेंगे? 8 निकलेंगे। हाथ तो डब्बा ही गोल कर दिया लिखने वालों का। शास्त्र लिखने वाले ढेर हो गए अब। छोटे छोटे प्रश्नों का तो जवाब मिल जाता है। ओम शांति।
जल्दी जाना है भाई, आधा घंटा तो इंतजार करने में चला गया। जो दूर दूर से आ रहे हैं वो भी आ जाएं। शास्त्र इकट्ठा हो गया। हाँ, नहीं तो 3 घंटे का क्लास 3.5 घंटे भी बढ़ाया जा सकता है।